मंथन जारी है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में आज बैठक बुलाई है। बीएल संतोष समेत कई नेता इसमें मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द होगा यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर अब बैठकों का दौर जारी है। किसके कंधे पर जिम्मेदारी आएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन इस बीच माना यह भी जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी को शायद हो सकता है फिर से ये कमान सौंप दी जाए। लेकिन अटकलों का अभी भी बाजार गर्म है। बैठक का दौर शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि ये बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चल रही है और बीजेपी के शीर्ष नेता इसमें मौजूद हैं। बीएल संतोष भी इसमें मौजूद हैं। जल्द होगा यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर बैठक हो रही है दिल्ली में। जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में ये बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर, बीएल संतोष सहित कई नेता इसमें मौजूद हैं। जल्द होगा यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान। तो नई कमान दी जाएगी 2027 को लेकर। देखिए, कुछ अटकलें ऐसी भी लगाई जा रही हैं कि कोई ऐसा चेहरा होगा जो भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगा सके, उसमें कामयाब रहे, संगठन को और ज़्यादा मजबूत करे। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर बैठक दिल्ली में हो रही है और जेपी नड्डा ने आज ये बैठक बुलाई है। बीएल संतोष समेत कई नेता इसमें मौजूद हैं। तो यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर बैठक, ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा ने दिल्ली में ये बैठक बुलाई है। इसमें कई नामों को लेकर चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। साथ ही कयास इस तरह के भी लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल बैठकों का दौर जारी है और जल्दी ही बीजेपी का नया अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में मिलने जा रहा है। इन्हें संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। समीक्षा हमारी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। समीक्षा, मंथन शुरू हो चुका है बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर यूपी बीजेपी के। ऐसे में कौन कौन से वो नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, यूपी में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है और इसको लेकर के बीजेपी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हाल ही में गुरुवार को बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पूर्व सांसद रह चुकी साध्वी निरंजन ज्योति ने मुलाकात की। उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की गई। तो अटकलें बहुत तेज हो गई हैं क्योंकि वो दलित समाज से आती हैं। तो ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता कि जो 2027 में चुनाव होने जा रहा है वहां वो पीछे हो जाएं। इसके लिए उन्हें पीडीए को जिस भी तरह से मात देनी है या करारा जवाब समीकरण जो सेट करना है, उसके लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस रेस में और भी लोगों के मौर्य, ब्रजेश पाठक, उनके नाम शामिल है। स्वतंत्र देव सिंह का नाम शामिल है। तो वहीं अटकलें सुनील ये भी लगाई जा रही हैं कि एक बार फिर से ये कमान भूपेंद्र चौधरी, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कंधों पर एक बार फिर से ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन आज बहुत अहम बैठक होने जा रही है। इसके साथ ही सीएम योगी का दिल्ली दौरा भी है। एक निजी कार्यक्रम में, एक कॉन्क्लेव में वो सम्मिलित होंगे। इसके बाद संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव बेहद अहम होने जा रहा है। बिल्कुल समीक्षा, और ये भी माना जा सकता है कि किसी महिला को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है यूपी बीजेपी चीफ की। बिल्कुल सुनील, अटकलें बहुत तेज हैं। साध्वी निरंजन ज्योति के नाम पर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग मोहर लगना तय हो गया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुलाकात की, वो महिला है और एक जातीय समीकरण जो बीजेपी यूपी में सेट करना चाहता है, उस पर भी वो खरी उतरती हैं। पूर्व सांसद फतेहपुर की रह चुकी है। इसके साथ ही एनडीए सरकार में वो मंत्री भी रह चुकी हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में उनको सह प्रभारी भी, उनको कई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई थी। तो बीता, अगर हम क्रोनोलॉजी देखें उनके साथ क्या क्या चीजें और क्या क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं, तो हर मामले में वो इस वक्त सटीक उतरती हुई नजर आती हैं। चलिए, देखना होगा कि आखिरकार कौन वो चेहरा होगा जिस पर बीजेपी दांव खेलेगी। बहुत